अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक दफ़ा फिर से मोहसिन भाई हमारे साथ है। आपको पता है कि मोहसिन भाई को 2 साल के पेपर्स मिल गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देते हुए मोहसिन भाई को एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करूं और उनसे सवाल करूं। और फिर आप लोग भी जो सवाल करेंगे आप लोग कमेंट्स में सवाल करें या फिर मेरे नंबर जो मैंने दिया है उससे आप रब्ता कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मोहसिन भाई जी अस्सलाम एक वालेकुम। दफ़ा फिर से थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे नाज़रीन को टाइम दे रहे हैं। तो आप ये प्रोसेस हमें बताएं कि 2 साल या फिर 1 साल का जो पेपर्स है स्पेन की, वो प्रोसेस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात भाई हमारी एक पहले भी डिस्कशन हुई थी जी जी इसके बारे में, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता हूँ ताकि जो नए देखने वाले हैं उनको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आपके जो फॉलोअर्स हैं, बात यह है कि स्पेन आप जैसे भी पहुँचते हैं रिगार्डलेस ऑफ दैट प्रोसेस उसको छोड़ दें। आप पहुँच गए हैं लीगल या डंकी लगा के, जैसे भी पहुँचने के बाद यहाँ जैसे हमारी यूनियन काउंसिल होती है, यहाँ पर उसको कहते हैं अयुंतामिएंतो। अयुंतामिएंतो में जाके आपने कहना है कि मैं स्पेन में हूँ और मुझे रजिस्टर होना है यहाँ पर। अब वहाँ पर रजिस्टर होने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप पहले स्पेन में थे, मैं आया, मैंने कहा यार फात भाई आपका मकान है और उसमें अभी गुंजाइश भी है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ बंदे जो होते हैं ना वो कैलकुलेटेड होते हैं कि इस मकान का इतना साइज़ है तो इतने बंदे इसमें रह सकते हैं, उनकी पदरों में तो हो सकती है। तो मेरी भी करवा दें, मैं आपको साथ ले जाऊंगा या अथॉरिटी लेटर आपको लिख के दे दूंगा, तो आप जाओगे और अपना पदरों में तो करवा लोगे मेरे एड्रेस पर, जो आपका पासपोर्ट होगा आपके पास, उससे पासपोर्ट नंबर से उन डिटेल से जब वो रजिस्टर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आपका कोई जानने वाला नहीं है लेकिन आप आ गए और टाइम बचाना चाहते हो, तो आप रेड क्रॉस में जाओगे। रेड क्रॉस के ऑफिस में आप जाओगे, वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट लेके जाओगे। उसमें कोई 2-2.5 महीने लग जाते हैं उस प्रोसेस में, तो वो आपको रजिस्टर कर देते हैं। उसके लिए भी किसी ख़ास जगह का मकान का एड्रेस देना पड़ता है। वो वहाँ ज़रूरी नहीं कि आप रह रहे हो, वो इसलिए देना पड़ता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, ख़तो किताबत है गवर्नमेंट इदारों के साथ, वो वहाँ से होती रहे। आपको पता हो कि मेरा लेटर किस जगह पर जाएगा, तो आप गाहे बगाहे जाके वहाँ से देख लो क्या आया कि नहीं। अब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। जो स्पेन है ना, ये ऐसा मुल्क है कि इसकी इमिग्रेशन 24 घंटे 12 महीने खुली है। वो इस तरह कि आप आ जाए हो, आज ही आप रजिस्टर हो गए हो, तो ये आपका टाइम शुरू हो गया। जब आप 3 साल कर लोगे तो अभी 6 महीने रहते होंगे 3 साल में, तो आपने ऐसे करना है 6 महीने नहीं बल्कि 2 महीने रहते होंगे। 3 साल होने में 2 महीने रहते होंगे, तो आपने इन्फॉर्म में पदीर कर देना है। यहाँ की गवर्नमेंट को कहना है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए इतनी देर हो गई है और 3 साल होने में भी 2 महीने हैं, तो यहाँ पर अलाउड है 2 मंथ पहले आप अप्लाई कर सकते हो, इन्फॉर्म में पदीर कर सकते हो। वो आप इन्फॉर्मेशन दोगे, इन्फॉर्म में पदीर करोगे, उसमें से आप आर्जी कॉन्ट्रैक्ट लगाओगे, ठीक है, अपना पासपोर्ट दोगे और कतालान और कास्टियानो का जो सर्टिफिकेट है आपका लर्निंग का, लैंग्वेज लर्निंग का, वो आप साथ लगाओगे, क्योंकि आप कतालोनिया में हो तो आपको 2 करने पड़ेंगे। कतालान इनका लोकल है, कास्टियानो इनका नेशनल है, ठीक है। वो आप करके उनके साथ जमा करके, तो आप इनके एक इदारा है एजेंटों में, वहाँ पर जमा करवाएंगे। वहाँ पर आगे इनका जनरलितात एक इदारा है, वो उसको भेज देंगे। वहाँ से अप्रूव होके आपको मेल आएगी। ईमेल आने से पहले आपका इंटरव्यू भी लेंगे, वो चाहे बुला के चाहे ऑनलाइन। वो सारा प्रोसेस करके 3-3.5 महीने में आपको अप्रूव करके भेज देंगे इन्फॉर्म में। अब जब आपके इन्फॉर्म में आ गए हैं, तो जब आपने इन्फॉर्म में पदीर किए थे तभी आपको चाहिए था कि आप पाकिस्तान में अपना करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें, ताकि इन्फॉर्म में अप्रूव होके आने तक आपका करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से आ जाए। जब वो भी आ जाएगा, वो करैक्टर सर्टिफिकेट, एक नया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल ऐसी कंपनी का जिसके सारे वो टैक्सेस पेड हों, वो और वो सारा फ़ोटो और हिस्ट्री ऑफ द एम्पाद्रोनामिएंतो के 3 साल हो चुके हैं, ये वो सारा इकट्ठा करके फ़ोटो समेत जमा करवाएंगे हम उस कॉन्ट्रैक्ट समेत। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें 2 डॉक्यूमेंट बहुत अहम है जो हम बंदों को पता ही नहीं होता, यहाँ पर लोग धोखा खा जाते हैं। वो एक तो होता है सोशल सिक्योरिटी का कोरिएंटे लेटर कि ये अप टू डेटेड है, पैसों के हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा असियंद है टैक्सेस का, टैक्सेस जो इनका टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि इस कंपनी का लेना देना हमारे साथ कुछ नहीं है, इससे सही चल रहे हैं। ये दोनों लेटर कॉन्ट्रैक्ट के साथ हिस्सा होते हैं, ये लगेंगे
तो आपका एक्सटर्नखेरियो का जो एक्सटर्नखेरिया है आपका इदारा है वो पास करेगा आपके पेपर। अगर आपने नहीं लगाए हुए तो वो क्या करेंगे, फालता, ज़रूरत या नीड, रिक्वायरमेंट लगा के आपका स्टेटस ऑनलाइन अपडेट कर देंगे, रिक्वेरिडो। तो आपका वकील देखा रिक्वेरिडो क्या, ये कहता है टैक्स पे करो या ये करो या वो करो, वो आपको भेजेगा कि यार ये फलां डॉक्यूमेंट जो है ना वो करो, मुझे दो। वो आप डॉक्यूमेंट फिर उसको दोगे, वो आगे जमा करवाएगा, तो फिर वो स्टेटस चेंज होगा, रिक्वायर्ड से लेके फिर वो हो जाएगा इन प्रोसेसिंग। तो इसमें भी 3-4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद वो आ जाता है फावराबले, रिसुएल तो फावराबले के फेवरेबल रिजल्ट है इसका, इसको पेपर दो। अब वो जो लेटर आया एक्सटर्नखेरिया की तरफ से कि पास है ये, वो लेटर हिस्टोरिका की पद्रोनमिento की हिस्टोरिका, अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट, ये लेके आपने चले जाना है फिंगरप्रिंट देने। बस उसकी अपॉइंटमेंट ले लेनी है, फिंगरप्रिंट जाना है। फिंगरप्रिंट दे के जब आएंगे तो आपको एक वो रसीद दे देंगे, यहाँ पर उसको कहते हैं रसीद को रेस्गुआर्दो। तो 40 दिन बाद रेस्गुआर्दो लेके आपने उसी जगह जाना है, उसी ऑफिस में जहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट दिए थे, तो आपको वो दे देंगे आपका कार्ड, पहला रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा, 1 साल का। अब यहाँ पर प्रोसेस ये है कि अब साल का जब ख़त्म होगा तो 2 साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा तो आपको फिर 4 साल का मिलेगा। वो 4 साल वाले के जब 2 साल ख़त्म हो चुके होंगे तो आप 5 साल वाला अप्लाई कर सकते हैं, जिसको परमानेंसी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी। तो मैंने अब 2 साल का किया, तो इसका ये है कि ये अप्लाई करने के लिए आपको नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं। पहले ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंडेफिनेट था, वो मेरे वकील के पास पहले ही पड़ा हुआ था, उसने मुझसे कुछ नहीं लिया। पिछले ही कॉन्ट्रैक्ट लगाया, सिर्फ मेरी नॉमिनाज ली, नॉमिनाज होते हैं सैलरी सर्टिफिकेट, कि अभी तक पिछले 2 महीने की दो, ताकि पता चल जाए कि अप टू डेट है। वैसे भी उनका सब बड़ा जो सबूत है उनके पास ये होता है, बीदा लाबोरल एक होता है, लेबर लाइफ बंदे की, वो सोशल सिक्योरिटी के पास अपडेटेड हो रही होती है। आपका टैक्स जा रहा है, 12 महीने टैक्स दिया तो उनको पता है काम कर रहा है। वो नॉमिनाज ना भी मांगे वो सैलरी सर्टिफिकेट, तब भी उनको पता है, लेकिन ये लगानी होती है, प्रोसेस है। वो आपने लगा दी तो मेरा अप्रूवल आ गया 3.5 महीने बाद, 2 साल का कार्ड का। तो जब 2 साल वाली कार्ड का आया मेरा अप्रूवल, तो मैं गया हूँ फिंगर देने के लिए, तो मैं अपना पासपोर्ट फिर ले गया हूँ, और जो पिछली रेजिडेंसी साल वाली थी वो लेके गया हूँ, और साथ हिस्टोरिका लेके गया हूँ, और वो फिंगर लेटर जो मेरा था वो जो आया कि आपके पास हो गए हैं, वो लेके गया हूँ। अब मैं दे आया हूँ फिंगर, ये नवंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में मुझे कार्ड 2 साल का मिल जाएगा। ये प्रोसेस है। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आपने नाज़रीन को टाइम दिया और उनको बहुत ही ज़बरदस्त आपने उनको ब्रीफ किया और डिटेल उनको दे दिया कि 1 साल का कार्ड कैसे लेते हैं और 2 साल का कार्ड कैसे लिया जाता है, और स्टार्टिंग में जब आप आओगे आप कैसे पाद्रोनमेंट अपना करवाएंगे। तो 2 तरीके बताए, एक ये है कि वो आपने किसी घर का एड्रेस देना है या किसी भी जगह का, और दूसरी ये है कि अगर आप किसी को जानते नहीं, आप रेड क्रॉस के थ्रू अपना पाद्रोनमेंट करवा सकते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं इस तरह के वीडियोज़ के साथ अगले व्लॉग में। थैंक यू।